अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सल जनरल साइंस और एबिलिटी का ये बुक है। इसमें लिखा हुआ है कि जनरल साइंस और एबिलिटी विद एमसीक्यूज, मियां शफीक एंड राबिया सर, सीएसएस कंप्यूटर एग्जाम्स। ठीक है, इसका जो ये टॉपिक है फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सल। इसमें मैंने कल आपको लेक्चर दिया था, उसमें आपको बताया था कि फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो, फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सल में 4 थ्योरी आती है, जिस थ्योरी को मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। बुक ओपन करें, बुक में देखें कि ये थ्योरी किस तरह से लिखी हुई है। मैं समझाता हूँ, मैं जल्दी जल्दी में पढ़ता जाऊंगा, आप समझते जाएं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना आसान और इजी है, जबरदस्त। इतना आसान और इजी और मजेदार टॉपिक है यार, आपको पढ़ना चाहिए। देखो, अभी हम शुरू करते हैं, देखते जाओ। देखो, फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सल मतलब कि कायनात का फ्यूचर में आगे क्या होगा, ये पूछा गया है, ये लिखा गया है बुक में। देखो, सबसे पहले फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सल में थ्योरी 4 थ्योरी हैं जो कि ये बताती है हमें कि यूनिवर्सल का आगे क्या होगा। कुछ थ्योरी रियल हैं, कुछ नहीं मानी जाती। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिवर्सल के मुस्तकबिल के मुतालिक चंद थ्योरीज हैं। ठीक है, तो देखें, नंबर 1 पर जो थ्योरी है वो है क्लोज्ड मॉडल। बुक में देखें 4 थ्योरी लिखी हुई है। क्लोज्ड मॉडल कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्सल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है अगर ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग हुई तो एक वक्त आएगा जब यूनिवर्सल वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है सिकुड़ जाएगा। देखो, इस तरह से ये चीजें फैलती हैं। मैंने पिक्चर आपको दिखाई थी, फिर से दिखाता हूँ। इस तरह से सिंगुलरिटी से धमाका हुआ था और इस तरह से ये फैलती जा रही थी यूनिवर्सल। ठीक है, अभी ये क्या है, वापस आ रही है, वापस से वो सिंगुलैरिटी बन जाएगा। ये थ्योरी ये कहती है, इसको हम क्लोज्ड थ्योरी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है फ्लैट मॉडल। ये इसको कहा जाता है फ्लैट मॉडल स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी कहती है यूनिवर्सल साइज सेम ही रहेगा, ना एक्सपेंड होगा ना बढ़ेगा, जैसे इस तरह से बढ़ता जा रहा था, ना एक्सपेंड होगा ना कॉन्ट्रैक्ट होगा ना सिकुड़ेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा। ये अभी जहां पर यूनिवर्सल ठहरा हुआ है, ये यहीं पर ही होगा, ये थ्योरी कहती है। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर थ्योरी कहती है साइक्लिक मॉडल। ये तीसरे नंबर पर थ्योरी है साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। ये थ्योरी कहती है यूनिवर्सल एक दफा स्पेंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर ये प्रोसेस बार बार होती है, यानी साइकिल में चलता रहता है। अब इस तीसरी थ्योरी का मतलब है यूनिवर्सल एक सिंगुलरिटी से कायनात वजूद में आई और वो धमाका हुआ, वो फैलती गई, वो बनती गई, आज तक वो फैलती जा रही है। ठीक है, तो फ्लैट मॉडल स्टेडी स्टेट थ्योरी कहती है और साइक्लिक थ्योरी कहती है ये फिर से सिकुड़ जाएगी, फिर से धमाका होगा, फिर से सिकुड़ जाएगी, फिर से धमाका होगा। अरबों सालों बाद ये होता रहता है प्रोसेस, ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है। ये थ्योरी कहती है साइक्लिक स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, चौथे नंबर पर जो मॉडल बुक में आप देख सकते हैं, हर चीज लिखी हुई है। चौथे नंबर पर जो थ्योरी है वो है ओपन थ्योरी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्सल थ्योरी इसको कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल हमेशा एक्सपेंड करता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं और ना ही सिकुड़ेगा। देखो, यूनिवर्सल ये चौथी थ्योरी है ओपन मॉडल। ये थ्योरी कहती है यूनिवर्सल क्या है, कायनात एक सिंगुलरिटी से धमाका हुआ था, बनी थी। आज तक वो धमाके का पावर, कल हमने पढ़ा, उसके एविडेंस में सबूत मौजूद है कि वो धमाका हुआ था, बिग बैंग थ्योरी हुई थी। तो वो आज तक स्पेंट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। स्टार पैदा होते जा रहे हैं, गैलेक्सीज पैदा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इस तरह से बढ़ती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। ओपन मॉड्यूल ये कहता है यूनिवर्सल हमेशा एक्सपेंड करता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इन 4 थ्योरी के बाद आपका बुक में लिखा हुआ है गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज क्या है, ये टॉपिक है, बुक में लिखा हुआ है, हमें पढ़ना होगा, समझना होगा ये टॉपिक क्या कहता है। देखो, जल्दी जल्दी में पढ़ता जा रहा हूं, आप समझते जाएं। गैलेक्सी, गैलेक्सी का मतलब होता है कि उसकी खसूसियात देखेंगे। ठीक है, देखो डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है गैलेक्सी की,
मतलब कि गैलेक्सी क्या है सिंपल वर्ड्स में? गैलेक्सी एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें स्टार, सितारे, गैस, डस्ट, मिट्टी, गैस और डार्क मैटर मतलब कि अंधेरा जो आसमान पर हमें दिखाई देता है होता है, जो ग्रेविटी के जरिए इकट्ठा होता है। ठीक है, ये होती है गैलेक्सी की डेफिनेशन। ठीक है, समझ गए। दूसरे नंबर पर आता है गैलेक्सी वर्ड कहां से आया। अब लफ्ज ग्रीक जुबान के लफ्ज मिल्की से निकला है ये गैलेक्सी, जो मिल्की वे को रेफर करता है। अब देखो ये ग्रीक, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हजारों साल पहले एक तहजीब थी, ग्रीक सिविलाइजेशन। वो इतने तो एडवांस और टेक्नोलॉजी में इतने पावरफुल थे, शायद उनके पास दुनिया की हर चीज जो अभी भी एआई वाला सिस्टम है, टेक्नोलॉजी अभी मुल्क में उनसे ज्यादा मुझे लगता है इनके पास टेक्नोलॉजी थी। जो मैंने इसको पढ़ा है इन लोगों को, ग्रीक सिविलाइजेशन को, ये बहुत ही कोई पावरफुल माइंड रखने वाले इंसान थे। तो आगे चलते हैं। 7 नंबर पर आता है टोटल गैलेक्सीज। साइंटिस्ट का कहना है कि लगभग 100 से 200 बिलियन तक गैलेक्सीज यूनिवर्सल में मौजूद हैं। ये साइंटिस्ट कहते हैं टोटल कितनी गैलेक्सीज हैं। देखो एग्जांपल मिल्की वे और एंड्रोमेडा। अब देखो मिल्की वे क्या होता है, मिल्की वे का शेप क्या होता है ये पढ़ेंगे आगे हम चल के। मिल्की वे एक गैलेक्सी है जिसमें हमारे 8 प्लैनेट, सोलर सिस्टम का जो भी सिस्टम है, चांद, सूरज, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, वीनस, ये जो भी हैं, एस्ट्रॉइड, मीटोराइट्स, बहुत ही हजारों रात को हमें जो आसमान पे जितने भी तारे दिखते हैं ये सारे मिल्की वे के अंदर है। ये एक गैलेक्सी है। इसके बाहर हम जाएंगे तो दूसरी हमारे करीब जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। वो गैलेक्सी हमारे करीब है और इनकी शेप भी साइंटिस्ट बताते हैं किस तरह से, स्पाइरल है, ट्रायंगल है, इरेगुलर है, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। 8 नंबर पर आता है गैलेक्सी की साइज कितनी होती है। कुछ गैलेक्सीज बहुत छोटी होती हैं, सिर्फ कुछ हजार स्टार्स के साथ, कुछ बहुत बड़ी होती हैं 100 ट्रिलियन स्टार के साथ। देखो इतनी बड़ी गैलेक्सीज होती हैं ये। ठीक है, गैलेक्सी मिल्की वे ये गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा का बात की हमने, वो भी गैलेक्सी है। तो आगे चलें, ये तो बात हो गई। 9th नंबर पर आता है टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, शेप के मुताबिक। देखो अब ये लिखा हुआ है टाइप्स का मतलब टाइप भी हो गया, शेप भी हो गया कि इनकी कितनी शेप है। सबसे पहले एलिप्टिकल, स्पाइरल, इरेग्युलर, ये 3 शेप है गैलेक्सीज की। मतलब कि ये इनकी शेप है, मैं पिक्चर लगा दूंगा, आप पिक्चर में देखना है इनकी शेप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 10वें नंबर पर आता है ब्लैक होल। ज्यादातर गैलेक्सी के अंदर सेंटर में बीच में एक मैसिव ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल वो जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वहां से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती, इतना पावरफुल उनमें ग्रेविटी होता है। अपनी तरफ ब्लैक होल हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है, कोई उसके करीब गया गुम हमेशा के लिए, कभी वो वापस नहीं आएगा, कभी वो आपको मिलेगा नहीं, इतनी उनमें ग्रेविटी और पावर होती है। तो आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है आपके बुक में, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी सीएसएस की तैयारी कर सकता है, कोई भी सीएसएस का सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, कुछ भी कोई भी कर सकता है। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी हम आपको देंगे। हमारे मिल्की वे के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है। 11th नंबर पर टाइप, ये एक लार्ज डिस्क शेप्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। देखो ये बुक में लिखा हुआ है, आप गौर करके सेंटेंस पढ़ेंगे ना, एक एक आपको पता चल जाएगा। ये एक लार्ज डिस्क शेप्ड स्पाइरल गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे, जिसमें हमारे चांद, सूरज, धरती, न्यूटन, सैटर्न, मार्स, ये सब आते हैं। 12 नंबर पर आता है स्ट्रक्चर, इसमें हमारा सोलर सिस्टम शामिल है, डिस्क शेप का होता है, सेंटर में बल्ज होता है और स्पाइरल आर्म्स बाहर की तरफ घूमती है। ये इस तरह से घूमती है और एक इसका जो है ना टेल कह सकते हैं हम, उसकी निकली हुई वो घूमती रहती है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर पर आता है मूवमेंट। ठीक है, मिल्की वे रोटेट करती है
यानी घूमती रहती है, मिल्की वे भी घूमती है। अल्लाह ताला ने यूनिवर्सल में जो भी दुनिया में कायनात में पैदा किया है वो हर कोई रिवोल्यूशन रोटेशन करता है अपनी हदूद में, उनसे बाहर नहीं गया। देखो 14 नंबर पर आता है स्टार काउंट्स। इस गैलेक्सी में, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 200 बिलियन से लेकर 400 बिलियन तक स्टार्स मौजूद हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आता है 15 नाइट स्काई। नाइट स्काई, रात में जो सितारे हमें दिखते हैं वो ज्यादातर इसी गैलेक्सीज के होते हैं, मिल्की वे के होते हैं, ये जो हमें दिखाई देते हैं। ये एक हल्का सा क्या लिखा हुआ है, ये एक हल्का सा सफेद बंद लगता है आसमान में, ठीक है, हमारा इस तरह से ये बंद लगता है। 16 नंबर पर आता है की फैक्ट्स। अब देखो डायामीटर। डायामीटर क्या है? तकरीबन 1,10,000 लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर्स क्या है थोड़ा डिफाइन कर दूं। लाइट ईयर मतलब कि हम जमीन पर किलोमीटर और माइल, किलोग्राम, ये जो माप तोल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट्स, और आसमान पर बहुत डिस्टेंस होता है चांद और सूरज का, दूसरे सियारे का, कितने हमसे दूर है, मिलियन बिलियन स्टार दूर है, उसके लिए साइंटिस्ट ने एक माप तोल का एक कांटा बनाया है जिसको लाइट ईयर कहा जाता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल में जो भी ये चीजें आती हैं हमारे मिल्की वे में, उनको माप तोल करने के लिए लाइट ईयर यूज किया। 1,00,000 डायामीटर, तकरीबन 1,00,000 लाइट ईयर्स, ये आप समझ सकते हैं। ये किसी में दूसरे लेक्चर में काउंट करके बताऊंगा कि 1,00,000 लाइट ईयर्स कितना होता है। अब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब कि ये कब पैदा हुई थी हमारी ये मिल्की वे कायनात, ये कब पैदा हुई थी? ये 13.7 बिलियन साल पहले बनी थी, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और आगे चलते हैं। सन्स ऑर्बिट, हमारा सूरज मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में 250 मिलियन साल लेता है। देखो 250 मिलियन साल के बाद सूरज ऑर्बिट करता है मिल्की वे के अंदर, ठीक है। उसके बाद सोलर सिस्टम लोकेशन, बुक में लिखा हुआ है ये सब कुछ। मिल्की वे के सेंटर में लगभग 3,000 लाइट ईयर्स दूर है सूरज। देखो अब मिल्की वे, ये हमारा मिल्की वे, इससे अगर कैमरा दूर जाएगी तो वहां से हम देखेंगे हमें सूरज तो दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल भी इतना सा दिखाई देगा। तो माप तोल की गई तो 30,000 लाइट ईयर्स दूर है हमारे मिल्की वे के अंदर। तो जमीन कितनी दूर होगी ये आप गूगल पर, यूट्यूब पर आप सर्च करके देख सकते हैं। मेजर आर्म्स, परस्यूअस आर्म्स, अब ये गैलेक्सीज के नाम लिखे हुए हैं। एक एप्लीकेशन है उसमें आपको हर गैलेक्सी दिखाई देगी, कभी वो एप्लीकेशन आपके साथ शेयर करूंगा। मेजर आर्म्स, मेजर आर्म्स का मतलब है कि गैलेक्सी के शेप और गैलेक्सी के नाम ये किस तरह से गैलेक्सीज हैं। परस्यूअस आर्म्स, सेजिटेरियंस आर्म्स, सेंटोरियस आर्म्स, साइगनस आर्म्स, ये इनके नाम है गैलेक्सीज के। जैसे मिल्की वे और दूसरे ये नाम देखो, ये गैलेक्सीज हैं, ठीक है, इनके नाम होते हैं। मेजर आर्म्स वाली यहाँ पर मेंशन की गई। देखो हमारी पोजीशन, हमारी पोजीशन है ओरियन इस पर, ओरियन आर्म्स में है, ठीक है। हमारी जो मिल्की वे है उसकी पोजीशन कहाँ पर है? ये ओरियन आर्म्स में है, ठीक है, ये इस तरह से बुक में लिखा गया है। गैलेक्सी का रीजन, मिल्की वे जहाँ मौजूद है उसे गैलेक्टिक प्लेन कहते हैं। यहाँ पर हमारी ये गैलेक्सी मिल्की वे मौजूद है, उसका दायरा है, उसके अंदर मौजूद है, उसको गैलेक्टिक प्लेन कहा जाता है, ठीक है। तो नियरेस्ट गैलेक्सी हमारी जो मिल्की वे है उसके नियर, ये हमने इतनी गैलेक्सीज के बारे में बात की, गैलेक्सी तो बहुत सारी हैं, गैलेक्सीज भी हजारों हैं। तो नियरेस्ट गैलेक्सी मिल्की वे के सबसे करीब गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, मैंने पहले ही आपको बात कर रही है इसकी, ठीक है। क्लस्टर ग्रुप, अब मिल्की वे एक ग्रुप का हिस्सा है जिसमें 30 के करीब गैलेक्सीज हैं, इसे लोकल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ था जो टॉपिक हमने पढ़ा। तो अभी इस
जो हमने ये अभी पढ़ा, इसमें जो भी वोकेब लिखी हुई है वो सारी वोकेब अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, देखते जाएं बुक में, इस टॉपिक में जितनी भी ये लिखी हुई है वोकेब वर्ड्स, वो सारे अभी मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आप ये वर्ड्स याद करें, उसके बाद बुक पढ़ें, आपको आसानी में मजा आएगा पढ़ने में। देखो, रोमन इंग्लिश में मीनिंग होगी, इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेज, ये सब कुछ बनाए दे दिए हैं मैंने, फ्रेज भी बनाए, वर्ड भी बनाए, दोनों की मीनिंग साथ करके भी लिखी है। ठीक है, देखिए जल्दी देखें। यूनिवर्सल कायनात, तो ये देखो पहला वर्ड है यूनिवर्सल। हाँ ठीक है। फ्यूचर मुस्तकबिल, थ्योरी, क्लोज्ड मॉडल, कॉन्ट्रैक्टिंग बैंड, ये सब कुछ लिखा हुआ है। देखो, फ्लैट, साइक्लिक, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंडेफिनेटली, गैलेक्सी स्टार्स, ग्रेविटेशनली, स्टार्स, स्टेलर्स, स्टेलर गैस, डस्ट, डार्क मैटर, ड्राइव्ड, मिल्की, एस्टिमेट, ड्राफ्ट, जेंट, ट्रिलियन, कैटेगराइजेशन, मोरफोलॉजी, एलिप्टिकल, स्पाइरल, इरेगुलर, ब्लैक होल, मैसिव ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड, एस्केप, लाइट, डिस्क शेप्ड, बल्ज, आर्म्स, रोटेट्स, फेंट बैंड ऑफ वाइट, diameter, orbit, revolution, minor arms, galactic panel, galaxy, nearest, cluster, local group। ये शायद वर्ड इतने ही थे, ये लिस्ट थी। ठीक है, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। तो इतना था लेक्चर। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे हम कि सोलर सिस्टम क्या है। ठीक है, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी 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 मच।